हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं रेटरिक को कवर करूंगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि रेटरिक क्या है, व्हाट इज़ और रेटरिक, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। रेटरिक से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये वीडियो जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेटरिक क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेटरिक को। तो रेटरिक को देखते हैं होता क्या है। रेटरिक का सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। रेटरिक का हिंदी होता है वाक्यपटुता, वाग्मिता या फिर भाषण कौशल। यानी किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसकी स्टाइल क्या है, उसकी कला क्या है, इन सभी को समाहित करते हुए जो चीज़ बनता है उसी को कहते हैं रेटरिक। वो सब आपका आ जाता है भाषण कौशल में। तो अब आप समझ गए होंगे और रेटरिक का हिंदी क्या होता है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुका है। रेटरिक इज एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली, राइटिंग इफेक्टिवली। तो आप समझ रहे होंगे कि रेटरिक एक ऐसी कला है जो प्रभाव के साथ बोलने, प्रभाव के साथ लिखने में हमारी मदद करती है। यानी कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, वो भी प्रभाव के साथ इफेक्टिवली, तो वो आपका हो जाता है रेटरिक आर्ट। इट इज़ द आर्ट ऑफ ऑगमेंटेशन। यानी जो आप तर्क वितर्क करते हैं उसकी कला क्या है, अपनी बात को कैसे प्रभावी बनाएंगे, कैसे सब पर उसकी छाप पड़ेगी, आप कैसे बोलें, कैसे लिखें, इसी कला को हम रेटरिक के अंतर्गत रखते हैं। इट टीचेस हाउ टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ इम्प्रेसिवली। ये हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ राइटर्स और स्पीकर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चाहे वो वक्ता हो या फिर लेखक हो, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उसका संवर्धन करती है कौन? रेटरिक, रेटरिक आर्ट। With the help of it, a person can motivate his audience. इसकी मदद से चाहे वो लेखक हो या फिर स्पीकर हो, वो अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर सकता है क्योंकि वो इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव क्यों रहेगा? क्योंकि वो रेटरिक का यूज़ कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि रेटरिक क्या है। तो चलिए इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रेटरिक। रेटरिक के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से घटक मिल करके रेटरिक को बनाते हैं, यानी रेटरिक में किन किन बातों को रखा जाता है। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ रेटरिक टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ इन राइटिंग और स्पीकिंग। चाहे बोलना हो या लिखना हो, उसमें जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो उन बातों को रखने में हम उसको कैसे अधिक प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम एलिमेंट्स ऑफ रेटरिक कहते हैं। तो ये हैं 5 की संख्या में। पांचों आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट बनाते चलिए। तो पहला है एक्शन और डिलीवरी। चाहे हम इसको एक्शन कहें या फिर डिलीवरी कहें। तो एक्शन और डिलीवरी का अर्थ होता है कुछ देना, सुपुर्द करना या फिर भाषण देना। तो जो चीज़ आप लिख रहे हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो, उसको कितने और किस कौशल से डिलीवर कर रहे हो, दे रहे हो सामने वाले को, ये आपका एक्शन और डिलीवरी में आ जाता है। और सेकंड नंबर पर है इन्वेंशन। मतलब क्या आप इजाद करते हो, क्या आप आविष्कार करते हो, क्या नया बनाते हो, इसी को कहते हैं इन्वेंशन। इसको हम कल्पना शक्ति भी कहते हैं। तो इसमें ये चीज़ कवर होगी। हम आगे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी देख लीजिए सीरियल नंबर से। और मेमोरी, यादाश्त, स्मृति। और नंबर 4 है स्टाइल, शैली। और नंबर 5 है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण आपका कैसा होता है।
तो चलिए एक एक पॉइंट को हम कवर करते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पहला पॉइंट था वो था एक्शन और डिलीवरी। तो इसको देखते हैं। इसका हिंदी तो आपको पता ही चल गया। एक्शन और डिलीवरी का अर्थ होता है सुपुर्दगी, यानी किसी चीज़ को आप कैसे सुपुर्द करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, अर्थात अपना भाषण जो आपके मन के अंदर विचार है वो दूसरों तक किस कौशल से कैसे पहुंचाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रेटरिक, यानी रेटरिक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। By using of it, one can make his sentence brief, clear and effective. यानी एक्शन और डिलीवरी ये उसकी अच्छी है, तो कोई भी स्पीकर हो या राइटर हो वो अपने जो सेंटेंस है, जो वो सेंटेंस बोल रहा है या लिख रहा है, उसको काफ़ी इम्प्रेसिव, ब्राइफ संक्षेप में रख सकता है, क्लियर स्पष्ट रख सकता है और इफेक्टिव रख सकता है, प्रभावशाली रख सकता है। According this element, speech or writing should have proper flow. इसके अनुसार ये जो एक्शन डिलीवरी एलिमेंट है रेटरिक का, इसके अनुसार आप अपने सेंटेंस का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं, रीज़न क्यों लिखा गया है वो भी स्पष्ट कर सकते हैं, और मोशन जो उसकी गति है उसको भी बरकरार रख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। लेट्स सी द यूज़ ऑफ एक्शन और डिलीवरी एलिमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्शन और डिलीवरी का एलिमेंट है उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। हम सेंटेंस की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस आपको मिलेंगे। वी विल कंबाइन दिस सेंटेंसेस इनटू वन। हम इन तीनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में पिरोएंगे विद द यूज़ ऑफ एक्शन और डिलीवरी एलिमेंट। जो रेटरिक का ये एलिमेंट है इसके यूज से हम उसको कंबाइन करेंगे और अपने सेंटेंस को ब्राइफ संक्षेप करेंगे, क्लियर करेंगे और इफेक्टिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल जो ब्लैक इंक में लिखा गया है, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। ये सेंटेंस फर्स्ट हो गया। सेंटेंस सेकंड, पोएट्री मेक्स मैन विटी। थर्ड सेंटेंस, द मैथमेटिक्स मेक्स मैन सब्टल। तो हिंदी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो चलिए हम बता ही देते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, जो इतिहास होता है वो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्री मेक्स मैन विटी, जो कविता होती है, जो हमारे पद्य होती है, वो इंसान को, द मैथमेटिक्स मेक्स मैन सब्टल, और जो गणित होता है वो मनुष्य को गूढ़ बनाता है, सूक्ष्म बनाता है। तो ये रहा इसका अर्थ। लेकिन इस तरह से कहा गया तो उतना इफेक्टिव नहीं लगा। अब हम इसको और अधिक इफेक्टिव और अधिक फ्लोएबल हम कैसे बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को देखिए जो आपका रेड इंक में लिखा गया है, हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज। ये जो पहला सेंटेंस था वो पूरा का पूरा आ गया। अब जो दूसरे सेंटेंस में हमारा मेन पॉइंट था उसको हम निकाल लेते हैं। पोएट्री विटी, अर्थात जो हमारी सहायक क्रिया थी उसको हमने छोड़ दिया वहाँ पर। अब सिर्फ यहाँ पर पोएट्री को निकाल लिया गया और लास्ट में जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको निकाल लिया गया जो अदर में आ रहा है। और इसी तरह से एंड करके हम थर्ड सेंटेंस को भी जोड़ लेते हैं, एंड द मैथमेटिक्स सब्टल। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो काफ़ी ब्राइफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। तो इसे कहते हैं यूज़ ऑफ रेटरिक। और उसके अंतर्गत जो एलिमेंट हमारा था वो था एक्शन और डिलीवरी। ये डिलीवरी के अंतर्गत जो कौशल है वो डिलीवरी का कौशल है। तो क्लियर हो गया होगा एक्शन और डिलीवरी। अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं, इन्वेंशन को, कल्पना शक्ति को, या फिर जो हम इजाद करते हैं, कुछ नया आविष्कार करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम जब बोलते हैं तब क्या आविष्कार करते हैं या फिर जो हम लिखते हैं उसमें क्या आविष्कार करते हैं। तो बिल्कुल हम आविष्कार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई यंत्र बनाएं, कोई मशीन बनाएं, विज्ञान में आविष्कार करें। हम शब्दों का भी तो आविष्कार कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इट मीन्स यू हैव टू इन्वेंट योर ओन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसमें कहने का ये मतलब है कोई बात आप सोच रहे हैं तो वो बात ऑलरेडी किसी ने सोच रखी होगी, न जाने कितने लोगों ने सोची होगी, कितने लोगों ने उस पर लिखा होगा और उस पर स्पीच दिया होगा। आज आप नए नहीं हैं जो उस मैटर पे बोलने जा रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ओरिजिनल जो आपकी थॉट है उसको लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है। किसी के वर्ड्स को कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स बनाने हैं, अपने सेंटेंस बनाने हैं। तो इसी को कहते हैं इन्वेंशन। एक्सप्रेस योर आइडियाज़ ओरिजिनली, जो आपके आइडियाज़ हैं उसको ओरिजिनली आप पब्लिश करिए, उसको ओरिजिनली आप राइट करिए और स्पीक, उसका जो है स्पीच दीजिए। इट शुड बी ओरिजिनैलिटी इन यू, जो आपके अंदर ओरिजिनैलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं इन्वेंशन। द यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड कैन ड्रॉ पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ लिसनर्स और रीडर्स। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है द यूज़ ऑफ डिफरेंट वर्ड, जो आप अलग अलग शब्द ईजाद करेंगे, यूज़ करेंगे अपने लेख में, अपने स्पीच में, वो एक पिक्चर क्रिएट करेगी लिसनर्स और जो हमारे रीडर्स हैं उनके माइंड में, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। इसी से कहते हैं कि अपना इफ़ेक्ट जो है दूसरों पर डालेंगे, अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाएंगे, अपने लेख को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्वेंशन क्या चीज़ होती है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। तो जो रेड इंक में है वो हमारा कह सकते हैं कि इन्वेंट किया हुआ सेंटेंस है, इन्वेंट किया हुआ वर्ड है, और जो ब्लैक इंक में है वो ऐसे समझ लीजिए सिंपल सा सेंटेंस है। तो देयर इज़ नो जॉय नाउ इन लाइफ। मान लीजिए एक पोइट है, वो कहना चाहता है कि उसके जीवन में अब कोई आनंद नहीं रह गया है, तो उसको वो कैसे अलंकारिक तरीके से कहेगा, उसको देखिए आप सेकंड लाइन में। आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। तो यहाँ पर जो कहा गया वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिदमेटिक है, इसमें रिदम है और सुनने में अच्छा लगता है, स्वीट है। तो ये क्या करता है, एक अच्छा सा इम्प्रेस बनाता है माइंड पर, जो रीडर्स होते हैं, जो लिसनर होते हैं। कहा वही बात गया है कि उसके ज़िंदगी में जो लेखक है या कवि है, उसकी ज़िंदगी में अब कोई आनंद नहीं रह गया है। उसी चीज़ को जब वो कविता में पिरोता है तब वो कैसे कहता है इसी चीज़ को, आउट ऑफ डे एंड नाइट, यानी रात हो दिन, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो आनंद था उसके जीवन में वो उड़ गया है। तो कितना अच्छा लगता है। तो इसी को कहते हैं इन्वेंशन। नए नए शब्दों को, बात वही कहिए लेकिन शब्द दूसरा इस्तेमाल करिए, कुछ अच्छी तरीके से बोलिए। चलिए अब आप दो समझ गए हैं। थर्ड एलिमेंट आपका है मेमोरी। मेमोरी सबसे कह सकते हैं कि एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, मेमोरी नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेमोरी के बारे में रेटरिक से संबंधित क्या कहा गया हम देखते हैं इसको। द राइटर और स्पीकर शुड यूज ऑफ हिज मेमोरी टू रिमेंबर वर्ड्स ऑफ स्पीच। यहाँ कहा गया है कि चाहे वो स्पीकर हो या राइटर हो, उसको अपनी मेमोरी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए नए नए शब्दों को याद करने में। कभी कभी होता है हम लाइफ में बहुत से शब्दों का यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उसको भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो जो आपका कोई अच्छा वर्ड पहले आपको मिल चुका है वो याद आना चाहिए समय पर। ही शुड मेमोराइज वर्ड्स। और ये कैसे होगा, जब लेखक या स्पीकर, चाहे वो राइटर हो या स्पीकर हो, जब उसको मेमोराइज करेगा, बार बार वो अपने स्मरण में लाएगा, तभी वो चीज़ वो उसके स्मरण में रहेगी, अन्यथा वो मिस कर जाएगा। चाहे वो कोट्स हो और अदर फैक्ट्स या कोई और बात हो, बार बार मेमोराइज करने से ही वो याद में बनी रहेगी। ही कैन यूज़ एग्जाम्पल टू रिमेंबर वर्ड ऑफ स्पीच। मान लीजिए कोई वर्ड ऑफ स्पीच है, उसको याद करना है तो एग्जाम्पल के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। जब भी बोले एग्जाम्पल के रूप में उसको कह सकता है। तो ये आपका मेमोरी है और ये भी एलिमेंट है आपका रेटरिक का। हम अपने सेंटेंस को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हमें मिल चुके हैं हम उसको सजो करके रखें और अपने सेंटेंस में ज़रूर यूज करेंगे। तो ये रेटरिक का यूज़ हो गया। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दस नेचर स्पीक इमेजिनरी द वर्क वॉज डन। यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहा है कि जो काम था वो हो चुका है। हियर वर्क मीन्स द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग अप लूसी। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं अपने लूसी पोएम में, एजुकेशन ऑफ नेचर में, कि जो प्रकृति है उसको काम मिला है कि वो लूसी को पाले पोसे बड़ा करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क वर्ड आया है ये पालने पोसने और बड़ा करने के लिए है, इस काम के लिए है। अब आप समझ रहे होंगे। दस नेचर स्पीक इमेजिनरी द वर्क वाज डन।
तो ये यहाँ पर कैसे लाया गया, ये मेमोरी के तहत लाया गया, वो उसको याद है तो यहाँ पर यूज किया, ठीक है। एंड बिल्डिंग एंड मोल्डिंग हर कैरेक्टर, तो वो उसके चरित्र का निर्माण करेगी, प्रकृति करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मेमोरी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम उदाहरण कहीं और से ले रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ से और इफेक्टिव बना रहे हैं, अपने जो बात कहना चाह रहे हैं उसको इफेक्टिव बना रहे हैं। तो ये आपका यूज़ हुआ रेटरिक का और हम मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो वर्ड की मेमोरी हो या फिर एग्जाम्पल की मेमोरी हो। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि है स्टाइल। द राइटर और स्पीकर शुड मेक हिज आइडिया इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आप समझ रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच तो सभी जानते हैं, जिससे हम अलंकार कहते हैं। तो जब भी हमें अपने सेंटेंस को इफेक्टिव बनाना हो, स्वीट बनाना हो, तो उसमें अलंकार का यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ फिगर ऑफ स्पीच इन आवर सेंटेंस टू मेक sentences more effective and other rhetorical techniques। अब आप देख रहे हैं रेटरिक बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक का यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, आप 5 एलिमेंट्स को यूज़ करिए, आपकी टेक्निक बन गई, आप अपने सेंटेंस को इफेक्टिव बना सकते हैं, नो डाउट। यूज़ ऑफ रिदम, रिदम आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी जो लय है वो बैठना चाहिए। मात्राएं होती हैं, आप हिंदी पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता है कितनी मात्राएं दोहे में होती हैं, कितनी छंद में होती हैं, कितनी चौपाई में होती हैं, तो वो आपका लय क्रिएट करता है, उससे बनता है। तो ऐसे ही आपके पोएम में भी होती है। इमेजरी होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ कल्पना करके आप डालें, जब भी रीडर उसको पढ़े या आपको सुने तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए उस चीज़ की। हैंड मेटाफर, जो आपका उपमा है वो भी आप उदाहरण लीजिए, कहीं से एग्जाम्पल लीजिए, उसको ज़रूर प्रस्तुत करिए, इससे काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है आपका स्पीच। मेक्स द राइटिंग इफेक्टिव टू द रीडर, तो इस तरह से आप अपने लेख को, अपने स्पीच को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइटली हो लाइटली वी हियर हर अलोंग, सी स्पेस लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। अब यहाँ देख सकते हैं लाइटली हो लाइटली, यहाँ पर कह सकते हैं कि संबोधन अलंकार है, अलंकार का यूज़ किया गया है, लाइटली ओ लाइटली। तो आप समझ रहे होंगे कि यदि हम ऐसे कहते हैं लाइटली ओ लाइटली तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में जो भी आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं ज़रूर यूज करने की कोशिश करिए। तो इसी को स्टाइल कहते हैं कि आप स्टाइल में उसको कैसे डाले हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच डाले हैं, तो ये आपकी स्टाइल के अंतर्गत आ जाता है। सी स्पेस लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, तो जो हमारे गीत की हवा है, जैसे हम गाना गा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि मेरा जो गाना है वो हवा बन गया है, और उस हवा में वो जो है एक फूल की तरह लहरा रही है। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो कवि है वो कल्पना कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं रेटरिक के माध्यम से। द स्मूथ फ्लो एंड रिदम इन द एबव सेंटेंस, तो इसमें जो स्मूथ फ्लो है, लाइटली वो लाइटली, तो इसमें जो फ्लो है, जो प्रवाह है वो बहुत ही स्मूथ है, कोई भी आराम से याद कर सकता है, बोल सकता है, कहीं हिचक नहीं सकता है, इतना स्मूथली ये फ्लो में जा रहा है, और रिदम भी बहुत करेक्ट जा रहा है। प्रोड्यूस अ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट, इसमें म्यूज़िक तो नहीं बज रहा है, म्यूज़िक नहीं बज रहा है, लेकिन जब कोई अपनी ज़ुबान से बोलता है लाइटली वो लाइटली, तो ऐसे लगता है जैसे कि म्यूजिक के साथ इसको कहा जा रहा है। एंड द रीडर इज़ फोर्स्ड टू रीड इट इंटायरली, तो जब रीडर इसको पढ़ता है तो उसको मज़ा आता है, उसको लय मिलता है, तो वो सोचता है कि इसको पूरा पूरा पढ़ें। इसी को कहते हैं इफ़ेक्ट। आपका लेख इफ़ेक्टिव हुआ तभी वो पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लास्ट में आता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ आप 4 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप 5वें एलिमेंट्स जो आपका प्रेजेंटेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन का क्या रोल है रेटरिक में। इट इज़ एन आर्ट टू प्रेजेंट आवर आइडियाज़ बिफोर अदर्स। जब आप बना लिए, मैटर आपका तैयार हो गया, तो आप प्रेजेंट करेंगे अपने रीडर्स के सामने और अपने ऑडियंस के सामने। ठीक है, तो ये कला है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। अ पोइट
or a writer should choose such word and arrange them in a proper order so that the reader or listener should be impressed. अब आप समझ रहे होंगे कि आप शब्दों की लड़ी जोड़ लिए हैं, बना लिए हैं, एक कविता तैयार है आपकी, एक लेख तैयार है आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उसको अरेंज कैसे करें। तो ये आपके रेटरिक के जो और 4 पॉइंट्स थे इसके पहले, उसके माध्यम से हम उसको इफेक्टिव बनाएंगे, उसको हम जोड़ेंगे, कैसे कहाँ किस शब्द को रखना है, किस किस शब्द को हमें सिलेक्ट करना है, उसका हमारा स्टाइल क्या रहेगा, हम फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारी जो लेख है वो तैयार होगी, और तैयार होगी तो अब वो प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। आप प्रेजेंट करेंगे तो इसका निश्चित है इफ़ेक्ट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो इस तरह से आप समझ गए, जो 5 पॉइंट्स से मैंने डिलीवर कर दिया आपको। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। There is widespread bloodshed in the battle, यानी युद्ध क्षेत्र में बहुत अधिक खून बहाया गया, मारकाट हुआ। और rivers of flowed in the battle, और युद्ध में खून की नदियां बह गईं। This type of presentation pleases our ears, तो इस तरह का जो, अब देखिए जो पहला सेंटेंस था वो था देयर इज अ वाइड स्प्रेड ब्लडशेड इन द बैटल। ये बहुत ही आराम से कहा गया, इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब उसी को दूसरी लाइन में कहा गया तो देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बह गईं इन द बैटल, युद्ध में। दोनों एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन पहला उतना इफेक्टिव नहीं है, दूसरा बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे कान को और हमारे माइंड को बहुत अच्छा लगता है और इफ़ेक्टिव लगता है, और उसको हम और पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेसन समझ में आया हो, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, सबकी मदद करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।